देखिए घन का जो होता है प्रत्येक फलक जो होगा कैसा होगा, वर्ग के आकार का, यानी कि ये फलक, इसको हम क्या बोलेंगे, फलक बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, फलक। इसको भी हम क्या बोलेंगे, फलक बोलेंगे। इसको भी क्या बोलेंगे, फलक। इसको भी क्या बोलेंगे, फलक। ये सब हो गया घन का क्या हो गया, फलक हो गया। ठीक है। और घन का प्रत्येक फलक जो होता है, घन का प्रत्येक फलक जो होता है कैसा होता है, वर्ग के आकार का होता है। किस आकार का होता है, वर्ग के आकार का होता है। घन का प्रत्येक फलक जो होता है किस आकार का होता है, वर्ग के आकार का होता है। वर्ग के आकार का होने के कारण, वर्ग के आकार का होने के कारण जो होता है ये, इसका जो होता है प्रत्येक भुजा की लंबाई जो होती है क्या होती है, समान होती है। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होती है, समान। यदि ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा, 5, और ये भी कितना होगा, 5, और ये भी कितना होगा, 5 होगा। यदि मान लिया जाए कि ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा, 10, और ये भी कितना होगा, 10, और ये भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि घन का जो होता है प्रत्येक फलक जो होता है कैसा होता है, वर्ग के आकार का होता है। घन का प्रत्येक फलक जो होता है किस आकार का होता है, वर्ग के आकार का होता है। गौर से देखिएगा। और इसमें ये मान लिया जाए ये वर्ग के आकार का, तो इस फलक का जो लंबाई होगा वह इस फलक का भी लंबाई होगा, वो भी जो होगा इस फलक का लंबाई उतना ही होगा जितना इस फलक का लंबाई होगा। यानी कि सब प्रत्येक फलक की भुजा की लंबाई जो होगा क्या होगा, समान होगी। प्रत्येक फलक की भुजा की लंबाई क्या होगी, समान होगी। आएगा समझ में। और एक घन में जो होता है कितने किनारा होता है, 12 किनारा होता है। जैसे देखेंगे, जैसे मान लिया जाए कि थोड़ा देर के लिए इसको हम घन मान ले, तो किनारा किसको बोलेंगे, जहां पर दो फलक एक दूसरे को टच कर रहा है वो क्या होगा, किनारा होगा। जैसे ये फलक हो गया और एक ये फलक हुआ ना, तो ये दोनों जो टच कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये वाला जो कॉर्नर जो, इसको हम क्या बोलेंगे, किनारा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, किनारा। ऐसे किनारा जो होता है कैसे होता है, घन में कितना किनारा होता है, 12। एक किनारा ये हुआ, एक किनारा ये हुआ, एक ये हुआ, ठीक है, और एक कितना हुआ, 4। उसका इधर गिनेंगे तो कितना हो गया, 5, 6, 7, 8। अब ये गिनिए, 8 हो गया, 9, 10, और ये हो गया 11 और 12। में टोटल कितना किनारा होता है, घन में 12 किनारा होता है। और कितना शीर्ष होता है, 8। शीर्ष यानी कि कोना। कोना क्या हुआ, देखिए ये एक कोना ये हुआ, एक ये हुआ, और एक ये हुआ, और एक ये हुआ। और नीचे भी एक कोना ये हुआ, और एक ये हुआ, एक ये हुआ, और एक ये हुआ। टोटल कितना कोना होता है, 8 कोना होता है। कितना कोना होता है, 8 कोना होता है। और शीर्ष कितना होता है, सॉरी, शीर्ष कितना होता है, 8 होता है। और किनारा कितना होता है, 12 होता है। फलक कितना होता है, 6 होता है। फलक कितना होता है, 6। और किनारा कितना होता है, किनारा कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। और शीर्ष कितना होता है, 8 होता है। और फलक कितना होता है, 6 होता है। और प्रत्येक फलक की लंबाई जो होती है, प्रत्येक फलक जो होता है क्या होता है, कैसा होता है, प्रत्येक फलक जो होता है कैसा होता है, वर्गाकार होता है। प्रत्येक फलक जो होता है कैसा होता है, वर्गाकार होता है। और प्रत्येक फलक वर्गाकार होने का प्रत्येक फलक की भुजा की लंबाई जो होगा समान होगा कि असमान होगा, समान होगा। यानी कि आपका लंबाई भी क्या होगा, सेम होगा, ऊंचाई भी क्या होगा, सेम होगा, और चौड़ाई भी सेम होगा। यानी कि ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी कि आपको ये बनाया जाए, मान लिया जाए कि ये आपका क्या हो गया, एक घन है, ठीक है, ये हो गया आपका घन। तो घन का प्रत्येक फलक जो होता है वर्गाकार होता है। तो यानी कि ये ए हो गया, तो ये भी ए होगा, और ये भी क्या होगा, ए होगा, ये भी क्या होगा, ए। यानी कि सब ए होगा कि नहीं होगा, सबका भुजा की लंबाई सेम होगा कि अलग अलग होगा, सेम होगा। यानी कि लंबाई भी ए हो जाएगा, चौड़ाई भी ए हो जाएगा, और ऊंचाई भी क्या हो जाएगा, ए। यानी कि तीनों चीज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आई बात समझ में। जैसे यहाँ देख लीजिए डायग्राम, किनारा, किनारा बता दिए ना, ये जो लाइनिंग जो है यही किनारा हो गया। ये जो लाइनिंग जो है, ये लाइनिंग जो है, ये लाइनिंग जो हो गया क्या हो गया, इसका किनारा हो गया। क्या हो गया, किनारा। ऐसा क्या को लाइनिंग, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो एक घन में जो होता है कितना किनारा होता है, 12। कोना देखिए, कोना, इस कोना को देखिए, कोना 1, 2, 3, 4। ऊपर कितना कोना हो गया, 4। नीचे कितना कोना है, एक ये कोना है, और एक ये कोना है, एक ये कोना है, और एक ये कोना है। तो टोटल कितना कोना हो गया, 8 कोना। इसी कोना को हम क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। इसी कोना को क्या बोला जाता है, शीर्ष बोलेंगे। तो आपसे कोई पूछेगा कि घन में जो होते हैं कितने शीर्ष होते हैं, घन में कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। किनारा कितना होता है, 12 होता है। फलक कितना होता है, 6 होता है। और प्रत्येक फलक जो होता है कैसा होता है, वर्ग के आकार का होता है। कैसा होता है, वर्ग के आकार का होता है। समझ में आ गया। अब देखिए घन का गुण, ठीक है। यह जो है एक 3rd डायमेंशनल फिगर है, 3D फिगर है। कैसा, घन जो है क्या है,
3D फिगर, घन क्या है एक 3D फिगर, घन क्या है एक 3D फिगर है। 3D मतलब क्या होगा, थर्ड डायमेंशन, यानी कि जिसमें लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और ऊंचाई होगा, यानी कि 3 को यूनिट रहेगा, ठीक ना। तो ये इस हो गया आपका 3D। जैसे 2D में जो होगा, सिर्फ 2D में जो होता है लंबाई होगा और चौड़ाई होगा, क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई। घन वर्ग को देखिए, क्या वर्ग में ऊंचाई होता है, वर्ग में क्या ऊंचाई होता है, वर्ग में क्या ऊंचाई होता है, हमको ये बताइए, वर्ग में ऊंचाई होता है नहीं ना। तो वर्ग जो है एक 2D फिगर है कि 3D फिगर है, वर्ग जो है एक 2D फिगर है कि 3D फिगर है, 2D फिगर है, क्या है 2D। लेकिन घन में देखिएगा तो लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है। अब जिस कमरे में बैठे हुए हैं, जिस क्लास में बैठे हुए हो, वो क्लास जो है 2D है कि 3D, हमको ये बताइए। जो क्लास क्या है आपका 3D है। 3D में क्या होता है, लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई होगा। और 2D में जो होता है क्या होता है, सिर्फ लंबाई होगा और चौड़ाई, यानी कि कोई 2 यूनिट रहेगा। और 1D में क्या होगा, 1D मतलब क्या, सिर्फ एक ही यूनिट रहेगा, ठीक है। जैसे सपोज दैट हम ये चले हैं, इसमें जो होगा आपका 1D होगा कि 2D होगा, इसमें सिर्फ लंबाई होगा। रेखा जो होता है, रेखा में सिर्फ क्या होता है, एक ही लंबाई ना होता है क्या, रेखा में चौड़ाई होता है, रेखा में चौड़ाई होता है नहीं, क्या रेखा में ऊंचाई होता है नहीं ना होता है। तो रेखा जो है 1D है कि 2D है कि 3D है, 1D है। मान लिया जाए हम एक पॉइंट आपको दे दे, बिंदु, ये बिंदु में क्या लंबाई होता है, बिंदु में लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है। जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों नहीं ना होता है, बिंदु में लंबाई भी नहीं होता है, चौड़ाई भी नहीं होता है, ऊंचाई भी नहीं होता है। इसको हम कौन सा फिगर बोलेंगे, ये 0D हो गया, क्या हो गया 0D। 1D में सिर्फ क्या रहेगा, एक चीज दिया रहेगा, ठीक है ना। और 2D में क्या दिया रहेगा, लंबाई और चौड़ाई दिया रहेगा। और 3D में क्या दिया रहता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो ये घन जो है, घन क्या है, 3D है कि 2D है कि 1D है, क्या है 3D है। घनाभ भी जो होगा वो भी क्या आपका एक 3D फिगर है, क्या है 3D फिगर। इसके जो होते हैं 6 फलक होते हैं, 12 किनारे होते हैं, 8 क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं, और 4 विकर्ण होते हैं। विकर्ण कितने होते हैं वर्ग घन में जो होते हैं कितने विकर्ण होते हैं, 4 होते हैं। फलक कितना होता है 6, किनारा कितना होता है 12, और शीर्ष कितना होता है 8। सभी फलक एक वर्ग के आकार में होते हैं। सभी फलक जो होता है कैसा होगा, घन का प्रत्येक फलक जो होता है, घन का प्रत्येक फलक कैसा होगा, वर्ग के आकार का होगा। सभी भुजा की लंबाई क्या होगी, समान होगी। घन का प्रत्येक भुजा की लंबाई जो होगी क्या होगी, समान होगी। प्रत्येक शीर्ष 3 फलकों और 3 किनारों से मिलता है। प्रत्येक शीर्ष जो होगा 3 फलकों से और 3 किनारों से मिलेगा। जैसे हम थोड़ी देर के बाद पीछे आते हैं, इस बात को याद रखिए, प्रत्येक शीर्ष पर जो होगा वो 3 को फलक को ज्वाइंट किया रहेगा और 3 को किनारे को जोड़े रहेगा। देखिए इसमें, जैसे ये इसको देखिए, इस पॉइंट को देखिएगा तो एक आपका जो है इसमें 3 को फलक दिखेगा। इस पॉइंट को देखिएगा तो एक फलक आपका ये ऊपर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ? और एक क्या ये फलक है कि नहीं है, और एक ये फलक है। इस शीर्ष से इस कोना से कितना फलक जुटा हुआ है, 3 फलक। जैसे आप किताब से देखिए, जैसे ये कोना हुआ कि नहीं हुआ कोना, इस कोना से देखिए क्या वो फलक जुटा हुआ है। इस कोना से देखिए, इस कोना से देखेंगे तो ये फलक है कि नहीं है, हाँ? इस कोना से और कौन फलक होगा, ये फलक होगा कि नहीं होगा। इस कोना से ये फलक होगा कि नहीं होगा। इस फलक से इस कोना से कितना फलक जुटा हुआ है, 3। जैसे हम यहाँ देख ले, इस कोना को देखिए, इस शीर्ष को देखिए, इस शीर्ष से जो है कितना फलक है, इस शीर्ष से जो है ये वाला फलक होगा कि नहीं होगा। इस शीर्ष से और कौन फलक जुटा हुआ है, क्या ये वाला फलक जुटा हुआ है, नहीं ना। कौन वाला जुटा हुआ है, ये वाला जुटा हुआ है। इस शीर्ष से और कौन फलक जुटा हुआ है, ये वाला जुटा हुआ है कि नहीं जुटा हुआ है। मान लिया जाए कि हम इसको ले, अब इसको लिया जाए, इस शीर्ष को ले, तो इस शीर्ष से कौन कौन फलक जुटा हुआ है बताइए। एक ऊपर वाला है और एक सामने वाला है कि नहीं है, और एक ये वाला। क्या नीचे वाला होगा, नहीं। क्या इस फलक में ये वाला शीर्ष आ रहा है, नहीं ना आ रहा है। क्या इस शीर्ष से ये वाला फलक आ रहा है, नहीं। इस शीर्ष से कौन कौन से फलक आ रहा है, इससे ज्वाइंट देखिए, इससे ज्वाइंट कौन है, कोई ये है और एक ये है और एक ये है, और कोई आ रहा है। और किनारा देखिए, इसी शीर्ष से जो है 3 को किनारा होगा। इस शीर्ष से देखिएगा एक किनारा आपका ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसी शीर्ष से एक किनारा ये चल रहा है और एक ये चल रहा है, जिसमें ये कॉमन है, ये कॉमन है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। माने कि एक शीर्ष से 3 फलक जुड़ा रहता है और 3 किनारा जुड़ा रहता है। ये बात आप मानते कि नहीं मानते हैं। ये शीर्ष हुआ और इस शीर्ष से कितना किनारा गया, इसी को ना किनारा बोलेंगे। तो ये जो है इस शीर्ष से ये किनारा गया कि नहीं गया, और इसी शीर्ष से ये किनारा गया कि नहीं गया, इसी शीर्ष से ये किनारा गया कि नहीं गया। क्या इस शीर्ष से ये वाला किनारा गया है, ये निचला किनारा गया है, नहीं गया हुआ। तो यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि प्रत्येक शीर्ष जो होते हैं 3 फलक और 3 किनारों से मिलता है। ये बात आप समझ गया कि नहीं समझ गया।
अब क्या लिखा हुआ है कि किनारे, किनारे इसके समांतर, किनारों के समांतर चलते हैं, ठीक है ना। किनारा देखो, ये किनारा, ये किनारा, ये किनारा हम ले ले, मान ले ये किनारा ले लिया जाए, तो इसके पैरेलल कौन है, ये वाला है कि नहीं है। इस किनारे के पैरेलल ये किनारा है कि नहीं है। इस किनारा के पैरेलल ये किनारा है कि नहीं है। ये किनारा इसके पैरेलल है कि नहीं है, पैरेलल है कि नहीं, पैरेलल। ये इसके पैरेलल ये है कि नहीं है, इसके ये पैरेलल है कि नहीं है। वही बात लिखा हुआ है यहाँ पर कि किनारे इसके समांतर, किनारों के समांतर चलते हैं। उसके बाद घन के सभी कोण जो होते हैं कैसे होते हैं, समकोण होते हैं, यानी कि 90 डिग्री, प्रत्येक पर कितना डिग्री, जैसे इस शीर्ष पर देखिएगा एक इधर कोण गया और एक इधर गया, ऊपर उठा है कि नहीं उठा। एक ये शीर्ष 90 डिग्री का कोण कब होता है, जब 90 डिग्री का कोण होता है, उसी को ना समकोण बोलेंगे। तो यहाँ देखिए इस शीर्ष पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब देखिए कैसे बन रहा है, इस डायग्राम में देखिएगा, तो यहाँ पर डायग्राम में देखिएगा, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसको देखिए, ये जो हम ग्रीन किए, ये और ये यहाँ ये लाइन है ना, ये एक शीर्ष हुआ कि नहीं हुआ, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ इस शीर्ष को देखेंगे तो इसमें भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पर भी देखिएगा तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है आपका, ये देखिए ये और ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। यानी कि प्रत्येक शीर्ष पर जो होता है कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। उसके बाद हम फॉर्मूला लिखाते हैं किसका, घन का। घन का सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, घन का जो आयतन जो होता है क्या होता है, लिखिए। घन का आयतन, घन का आयतन जो होता है क्या होता है, घन का आयतन। तो घन का आयतन जो होता है क्या होता है, भुजा क्यू होता है, क्या होता है, भुजा क्यू होता है, ठीक ना, भुजा क्यू। जहाँ जहाँ जो होता है भुजा को हम किसे डिनोट करेंगे, ए से, ठीक ना, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर किसे डिनोट कर रहे हैं, ए से। इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, मान लिया जाए घन का आयतन जो होता है क्या होता है, ए क्यू होता है, और जहाँ ए बराबर जो होता है क्या होता है, जहाँ ए बराबर जो होता है क्या होता है, घन की भुजा होता है, क्या होता है, घन की भुजा। ए जो होता है क्या होता है, घन की भुजा। और घन की भुजा की लंबाई जो होता है अलग अलग होता है कि सेम होता है, सब जगह क्या होता है, सेम होता है, क्या होता है, सेम। तो घन का आयतन जो होता है क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, ए क्यू होता है, क्या होता है, ए क्यू। उसका अगला फॉर्मूला है घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या होगा, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, 4a² होता है। यानी कि कहने मतलब क्या हुआ, 4a² मतलब क्या हुआ, 4 गुने ए का पावर कितना है, 2 है, तो ए को कितने बार लिखेंगे हम, 2 बार लिखेंगे, यानी कि 4 गुने ए। आएगा समझ में। 4a² मतलब क्या हुआ, 4 इंटू ए हुआ कि नहीं हुआ। तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4a²। उसके बाद जो होता है तीसरा जो फॉर्मूला याद रखिएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इसी को हम शॉर्टकट में लिखते हैं TSA, लिखते हैं, क्या लिखते हैं, TSA, टोटल सरफेस एरिया। क्या बोलेंगे इसको, टोटल सरफेस एरिया। ये क्या हो जाएगा आपका 6a²। इसको जो बोलेंगे, इसको हम जो बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि LSA, लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलेंगे उसको हम, LSA बोलेंगे, क्या बोलेंगे, LSA बोलेंगे, ठीक है। और LSA जो होता है क्या होता है, 4a² होता है, क्या होता है, 4a²। और घन का TSA जो होता है क्या होता है, 6a² होता है, क्या होता है, 6a²। उसका चौथा जो होता है घन का विकर्ण होता है, क्या होता है, घन का विकर्ण का फॉर्मूला जो होता है, विकर्ण को हम किससे डिनोट करेंगे, डी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, या तो आप विकर्ण लिखिए, चाहे उसके अलावा क्या लिखिए, डायगोनल, यानी कि डी लिखिए, क्या लिखिए, डी। और डी बराबर जो होता है फॉर्मूला होता है √3, और बाहर में क्या है, ए। और ए बराबर जो होता है क्या होता है, ए बराबर जो होता है क्या होता है, भुजा। और ये भुजा किसका भुजा है, घन का भुजा है। किसका भुजा है, घन का भुजा है। किसका भुजा है, सोती है यार, जाओ तो क्या।
घन का जो होता है विकर्ण क्या होता है, √3a होता है। क्या होता है, √3a। घन का आयतन जो होता है क्या होता है, a³ होता है। और घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, 4a²। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, 6a²। और घन का जो होता है विकर्ण जो होता है क्या होता है, √3a। लिख लीजिए आप लोग, लिखा हुआ है। हाँ, अब हम क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन पर डायरेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, यदि घन की प्रत्येक किनारा कितना है, 5 मीटर हो, तो उसका आयतन ज्ञात करना है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है और विकर्ण ज्ञात करना है। तो यदि घन की प्रत्येक किनारा, और घन का प्रत्येक किनारा जो होता है अलग अलग होता है कि सेम होता है, ये घन का प्रत्येक किनारा ये क्या इंडिकेट कर रहा है, घन की भुजा की लंबाई। ये घन का प्रत्येक किनारा क्या इंडिकेट कर रहा है, घन की भुजा की लंबाई। और घन की भुजा की लंबाई यहाँ कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, यानी कि आपका ए का मान जो दिया गया कितना मीटर दिया हुआ है, 5 मीटर दिया है। कितना मीटर दिया हुआ है, 5 मीटर। सबसे पहले क्या निकालना है, घन का आयतन निकालना। तो यहाँ लिखेंगे घन का आयतन। घन का आयतन जो होता है, फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन बराबर a³ ए पावर कितना है, 3 है। और आपको पता है ए का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो 5 को हम कितने बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। कितने बार लिखेंगे, 3 बार। और गुना करें तो कितना होगा, 5 में 5 से गुना करें तो कितना होगा, 25। और 25 में 5 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, 125। और ये यहाँ यूनिट क्या चल रहा है, मीटर का ना। तो आयतन में मीटर देंगे और मीटर में कितना पावर देंगे, क्यू देंगे। यानी कि मीटर गुने मीटर गुने मीटर का यानी क्या जाएगा आपका, मीटर क्यू हो जाएगा। आई बात समझ में। हाँ, उसका अब क्या निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। ऐसे लिखेंगे, फॉर्मूला लिखिएगा आप लोग भी। और क्या होता है, 4a² होता है। क्या होता है, 4a² होता है। 4 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, गुना, उसके बाद a का पावर कितना है, 2। तो a को कितना बार लिखेंगे हम, 2 बार लिखेंगे। और a का मान कितना है, 5 है। तो 5 को कितना बार लिखेंगे हम, 2 बार। और गुना करें तो कितना होगा, 4 में 5 से गुना करें तो कितना होता है, 20। और 20 में 5 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और क्षेत्रफल में क्या देते हैं हम, स्क्वायर देते हैं। क्या देते हैं क्षेत्रफल में, स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब क्या निकालेंगे हम, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, या घन का टी से लिखिए, चाहे घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिखिए। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, 6a² होता है। क्या होता है, 6a²। ये 6 लिखेंगे और a का मान कितना है, a का मान 5 है। तो 5 को कितना बार लिखेंगे हम, 2 बार लिखेंगे। और गुना करें तो कितना होगा, 6 पंचे 30, 30 पंचे 150 हो जाएगा। तो 150 हम क्या देंगे, मीटर क्यू की मीटर स्क्वायर देंगे, मीटर स्क्वायर देंगे, यानी कि पावर 2। क्षेत्रफल में क्या लगता है, स्क्वायर लगता है। और आयतन में क्या लगता है, पावर 10 क्यू लगता है। अब क्या निकालना है हमको, अब क्या निकालना है, विकर्ण। तो घन का विकर्ण जो कैसे निकालना है, घन का विकर्ण निकालना है। तो घन का विकर्ण जो होता है क्या होता है, √3a होता है। क्या होता है, रूट गुने a। √3 लिखेंगे और a का मान कितना लिखेंगे, a का मान कितना लिखेंगे, 5। यहाँ कुछ नहीं तो क्या छुपा हुआ है, 1। 5 में 1 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, 5। और √3 में यहाँ कुछ नहीं तो √3 अकेले रहेगा यहाँ पर। तो 5√3 मीटर देंगे, सिर्फ स्क्वायर नहीं लगेगा। आयतन में क्या लगाते हैं, क्यू। क्षेत्रफल में क्या लगाएंगे, स्क्वायर। और विकर्ण में क्या लगाएंगे, सिर्फ कोई यूनिट नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, उतार लीजिए। दो नंबर क्वेश्चन है, यदि घन का प्रत्येक किनारा जो है कितना है, 10 मीटर हो, तो उसका आयतन, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, जल्दी बनाइए। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, घन का भुजा कितना दिया हुआ है, घन का भुजा कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। यानी कि a का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पर a का मान कितना दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है। सबसे पहले क्या निकालना है, घन का आयतन निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू।
10 को कितना बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 3 बार। अब गुना करें तो कितना जाएगा, 1000 आ जाएगा। क्या यूनिट क्या देंगे, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर, मीटर क्यों देंगे। आया था सबका। अब क्या निकालना है, घन का LS है ना, यानी कि पार्शियल क्षेत्रफल। घन का LSA क्या होता है, LSA क्या होता है, फॉर्मूला 4A²। 4 ये हो जाएगा और A का मान कितना है, A का मान 10, और 10 को कितना बार लिखेंगे हम, 2 बार लिखेंगे। और गुना करें तो कितना आ जाएगा, 10 में 10 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 100, और 100 में 4 से गुना करें तो क्या, 4 में 1 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 4, और 2 जीरो है तो 2 जीरो, तो कितना हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। अब क्या निकालेंगे हम, अब क्या निकालेंगे, घन का TSA। घन का TSA जो होता है क्या होता है, 6A² होता है, और 6 दिया हुआ और A का मान कितना दिया हुआ है 10, तो 10 इंटू 10। अब गुना कीजिए, 10 में 10 से गुना करें कितना हो जाता है 100, और 100 में 6 से गुना करना है, तो 6 में 1 से गुना करें कितना हो जाएगा 6, और 2 जीरो है तो 2 जीरो, तो कितना हो जाएगा 600 मीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है, घन का विकर्ण, और विकर्ण जो होता है क्या होता है, √3A होता है। क्या होता है, √3A, तो √3 और A का मान कितना है 10, तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ कुछ नहीं तो क्या छुपा रहता है 1, और 1 में 10 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 10, और 10 में √3 से गुना करेंगे तो 10√3 मीटर। मिला लीजिए। आया था, किसको आया था, खड़ा होइए। अगला को मिटा, इसको हटा दे, हटा दिया जाए, उतारिएगा कोई, उतारना भी है, आया ना में जवाब दीजिए, उतारना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। यदि घन की प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन, पार्श्व क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात करें। आप लोगों को समय दे रहे हैं हम 1 मिनट का, ठीक है, 1 मिनट में आप लोग को बनाना है। एक मिनट में बनाइए, 1 मिनट। बन गया, हो गया। देखिए यहाँ पर घन का भुजा दिया हुआ है, प्रश्न पढ़िए क्या लिखा हुआ है। यदि घन की प्रत्येक भुजा कितना है 7 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन, पार्श्व क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पर ये डाटा जो दिया गया किस, क्या बात कर रहा है, ये डाटा जो है किसके बारे में बात कर रहा है, ये डाटा जो है क्या बता रहा है, ये डाटा ये 7 सेंटीमीटर क्या इंडिकेट कर रहा है, किसका मान इंडिकेट कर रहा है, A का, और A का मान कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, घन का आयतन। तो आप लोग यहाँ पूरा लिखिएगा, घन का आयतन बराबर, क्या लिखिएगा, घन का आयतन बराबर क्या लिखिएगा, हम डायरेक्ट अब शॉर्टकट बना रहे हैं, ठीक है। A का मान कितना दिया हुआ है 7 क्या है सेंटीमीटर है, तो आयतन जो होता है क्या होता है AQ होता है, और A का मान कितना है 7, तो 7 को कितना बार लिखेंगे हम 3 बार। अब गुना करते तो कितना आता है 343 सेंटीमीटर क्या देंगे Q। अब क्या निकालेंगे अब क्या निकालेंगे, घन का पार्श्व क्षेत्रफल। तो पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है घन का 4A² होता है, तो 4 लिखेंगे, और A का मान कितना है यहाँ पर 7, तो 7 गुने 7 कितना होगा, 7 में 7 से गुना करेंगे कितना होगा 49, और 49 में हम कितना से गुना करेंगे 4 से, तो 4 में 49 को देखिएगा तो तोड़ के देखिएगा तो क्या होगा, ये 40 प्लस क्या है 9 है कि नहीं है। और 40 में 4 से गुना करना आसान है कि नहीं है,
40 में 4 से गुना करें तो कितना होगा 160, और 9 में 4 से गुना करें तो कितना होगा 36, यानी कि 160 में 36 जोड़ना है, तो 160 में 36 जोड़िए कितना हो जाएगा 196। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालेंगे घन का टीएसए, और घन का टीएसए जो होता है क्या होता है, घन का टीएसए क्या होता है 6a² होता है। ये 6 लिखेंगे और a का मान कितना है 7, 7 गुने 7। अब गुना कीजिए 7 7 49, 49 में कितना से गुना करना है 6 में गुना करना है, तो 40 में 6 से गुना करें तो कितना होता है 240, 9 में 4 से गुना करें तो कितना होगा 54, और 4 और 5 और 9 कितना हो गया 294। यहाँ कितना है गुना करने पर 294। आप लोग को जैसे आ रहा है गुना करने वैसे कीजिएगा। अब क्या निकालना है घन का विकर्ण, और विकर्ण जो होता है क्या होता है √3a होता है, तो √3 लिखेंगे और a का मान कितना है 7, गुना करें तो कितना जाएगा 7√3 सेंटीमीटर। आया था, ये सब आया था। बैठिए, अगला क्वेश्चन बनाइए, हटा दे इसको। हाँ अगला क्वेश्चन है, बनाइए। यूनिट यहाँ तो यूनिट क्या नहीं दो। यहाँ पर देखिए a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान कितना दिया हुआ बताइए, a का मान कितना दिया हुआ है 2√5 दिया हुआ है, यानी कि घन का भुजा दिया हुआ है कितना 2√5। सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है घन का आयतन, और घन का आयतन जो होता है क्या होता है AQ होता है, और a का मान कितना हो जाएगा 2√5 को कितने बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे। कितने बार लिखेंगे 3 बार। आपको पता है आप रूट वाला गुना करना है, तो संख्या वाला बिन रूट वाले को बिन रूट में गुना करेंगे, रूट वाले को रूट में। बिन रूट वाला कौन कौन है, बिन रूट वाला कौन कौन है, बिन रूट वाला जो है आपका एक ये 2 है, और ये 2 है, और एक ये 2 है, तीनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 लिखेंगे। और √5 जो होता है क्या होता है √5 में हम √5 से गुना करते तो कितना होगा √5 में √5 से गुना करें तो क्या जाएगा √25, क्या हो जाएगा √25, और √25 का वर्गमूल जो होता है कितना होता है 5 होता है। कितना होता है 5, यानी कि कहने वाला ये हुआ कि √5 और √5 क्या हो गया 5 हो गया, √5 और √5 5, √7 और गुने √7 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, √11 गुने √11 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। आई बात समझ में। यहाँ पर क्या गो रूट है √5 क्या हुआ है 3 हुआ है ना, √5 और √5 क्या हो जाएगा 5। अब ये अकेला बच गया ना, तो इसको उसी तरह उतार दीजिए तो कितना हो जाएगा गुना करने आ जाएगा कि ना, 8 में 4 से गुना 8 में 5 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 40√5। यूनिट क्या देंगे सेंटीमीटर क्यूब। आया समझ में। अब क्या अगला क्या निकालेंगे अब LSA, और LSA क्या होता है घन का LSA क्या होता है 4a², ये लिखे 4 और a का मान कितना है 2√5, ये 2√5 गुने 2√5। अब गुना करेंगे किसको इसको गुना करेंगे, किसको इसको गुना करेंगे बताइए 4 2 2 गुना करेंगे, 4 और 2 2 गुना करेंगे तो कितना होगा 4 दूनी 8 8 दूनी 16। अब √5 और √5 जो होता है कितना होता है 5, अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 है। यूनिट क्या देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे, अब क्या निकालना है आयतन निकल गया, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया। अब क्या निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है TSA जो होता है क्या होता है घन का 6a², ये आपका 6 हो जाएगा, और a का मान कितना है 2√5, अब गुने 2√5। अब गुना करेंगे किसको किसको गुना करेंगे 6 को किससे गुना करेंगे 2 में, और 2 को किससे गुना करेंगे फिर 2 में, तो कितना होगा 6 दूनी 12, 12 दूनी 24।
अब यहाँ √5 और यहाँ भी क्या है √5, और √5 क्या होता है 5 हो जाएगा। अब 24 में 5 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 120। यहाँ क्या देंगे यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालेंगे विकर्ण निकालेंगे, तो विकर्ण जो होता है क्या होता है √3a, √3 गुने a, ये हो जाएगा आपका √3 और a का मान कितना है 2√5। अब बिन रूट वाले को बिन रूट में गुना करेंगे ना, यहाँ कुछ नहीं तो क्या छुपा रहता है 1, और इस 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और √3 में √5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा √15। यूनिट में क्या देंगे सेंटीमीटर देंगे। देख लीजिए कहाँ गलती हुआ है। सही किस का सही था, बैठिए। जिस अगर नहीं बनाया देख लीजिए कहाँ पर गलती हो रहा है आप लोग का। यूनिट क्या नहीं देती है, हो गया। अगला क्वेश्चन बनाइए 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन बनाइए 5 नंबर। यदि घन की प्रत्येक भुजा 1.1 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन, पार्श्व पृष्ठफल और संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आप लोग घर से बना के आइएगा। सेम प्रश्न है ना, उतना ये आपका SW हो गया, ठीक है। सेम पिछला जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है, ये हो गया आपका SW, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका SW, ये बन जाएगा ना आप लोगों से घर पर। हाँ उतार लीजिए क्वेश्चन उतार लीजिए और घर से बना के आइएगा। और जो लोग ग्रुप में जुड़े उसके ग्रुप में चला जाएगा PPT, ठीक है। 9th वाला बच्चा लोग उतार लीजिए, अब बाकी 10th वाला बच्चा सब ग्रुप में चला जाएगा PPT। उतार लिए। शॉर्टकट में क्वेश्चन होता है, यदि a का मान से उतारिए उसके बाद सब तो निकालना ही है। आयतन निकालना है, LSN निकालना है, TSN निकालना है, विकर्ण निकालना है, चारों चीज तो निकालना है। जितना क्वेश्चन पिछले वाला क्वेश्चन में निकाला है उतना सारा क्वेश्चन निकालना है। हटा दे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर उतारिए। 6 नंबर प्रश्न उतारिए। घर से बना के आना है। देखिए 7 नंबर प्रश्न, अगला टाइप। अगला प्रश्न है, यदि घन का आयतन, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पीछे वाले प्रश्न में क्या दिया था, पीछे वाले प्रश्न में क्या दिया था आपका a का मान दिया था। पीछे वाले प्रश्न में क्या दिया था आपका a का मान दिया हुआ था ना, और क्या निकालना था, आयतन निकालना था, LSN निकालना था, TSN निकालना था और D निकालना था।
यदि ए पता हो तभी हम आयतन निकाल सकते हैं, ए पता नहीं हो तो हम आयतन नहीं निकाल सकते। यानी कि घन की भुजा की लंबाई पता नहीं होगा तो हम उसका आयतन नहीं निकाल सकते हैं, उसका पार्श्व पृष्ठफल नहीं निकाल सकते हैं, उसका संपूर्ण पृष्ठफल नहीं निकाल सकते हैं और उसका विकर्ण नहीं निकाल सकते। घन का आयतन निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? ए पता होना चाहिए। घन का आयतन निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? ए। घन का हमको पार्श्व पृष्ठफल निकालना हो, क्या निकालना हो? पार्श्व पृष्ठफल निकालना। तो उसके लिए भी हमको क्या पता होना चाहिए? ए पता होना चाहिए। गौर से देखिए समय फॉर्मूला में ए क्यू है, 4a² है, 6a² है, √3a है। ए के बिना काम चलेगा नहीं। हमको ए पता रहेगा तभी हम कुछ निकाल पाएंगे, ठीक है ना। ए नहीं पता रहेगा तो हम कोई डाटा भी नहीं निकाल पाएंगे, ना तो आयतन निकाल पाएंगे, ना तो पार्श्व पृष्ठफल निकाल पाएंगे, ना ही संपूर्ण पृष्ठफल निकाल पाएंगे, ना ही विकर्ण निकाल पाएंगे। तो पीछे वाले प्रश्न में आपका ए का मान दिया था और क्या बोला था निकालने के लिए? वी निकालने के लिए, LHA निकालने के लिए बोला था, और क्या बोला था? TSA, और क्या बोला था? डी। यानी कि ए पता हो और ये निकालना हो। अब जो है ये पता है, आपको ये निकालना है, बस उल्टा आप चलना है, ठीक ना। पहले आप सीधा चले थे, आपको ए पता था और भी निकाल रहे थे कि नहीं निकाल रहे थे? ए पता था, आप LHA निकाल रहे थे, आपको ए पता था, TSA निकाल रहे थे, आपको ए पता था, क्या निकाल रहे थे? डी। अब जो आप सीखना है, आपको भी पता है और निकालना क्या है? ए। क्या निकालना है? ए निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यदि घन का आयतन कितना दिया हुआ है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। बोला है क्या निकालने के लिए? घन की भुजा बोला है निकालने के लिए। क्या बोला है निकालने के लिए? आयतन दिया हुआ है और आयतन की साइज जो दिया रहेगा उसी की सहायता से हम क्या निकालेंगे? भुजा निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है? घन का आयतन। तो यहाँ लिखेंगे घन का आयतन। क्या लिखेंगे? घन का आयतन कितना दिया हुआ है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आप लोगों को पता है घन का जो आयतन जो होता है क्या होता है? घन का जो आयतन जो होता है क्या होता है? ए क्यू होता है। क्या होता है? ए क्यू होता है। घन का आयतन क्या होता है? ए क्यू। यहाँ पर ए क्यू लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे? 1000 लिखेंगे। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया सबको? घन का आयतन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? घन का आयतन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और ये घन का आयतन जो होता है क्या होता है? ए क्यू होता है। घन का आयतन जो होता है क्या होता है? ए क्यू होता है। और ये पावर 3 हटाएंगे तो ये उसमें रूट में चला जाएगा, इसको हटाएंगे तो ये किस में चला जाएगा? घनमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घनमूल। आई बात समझ में? बात आई समझ में? ये पावर 3 जब ये हटाएंगे तो सामने वाला किस में चला जाएगा? घनमूल में। किस में चला जाएगा? घनमूल में। और ये आपको घनमूल आप 8 क्लास में पढ़े होइएगा, पिछले साल पढ़े होइएगा ना। 8 क्लास में घनमूल निकालना आता है। घनमूल कैसे निकालेंगे? देखिए 1000 से भाग देंगे किसमें? 2 से, तो कितना आएगा? 500। फिर इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 250 आएगा। फिर इसमें 2 से भाग लगेगा, क्या 2 से भाग लगेगा तो कितना आएगा? 125। अब किससे भाग लगेगा? 2 से भाग लगेगा, किससे भाग लगेगा? आप लोगों को नियम पढ़ाए थे, अब 5 का नियम लगेगा कि नहीं लगेगा? 5 दूनी 10, 50 25। यहाँ में कितना हो गया? 5 दूनी 50 25। तो इसको रूट अंडर में लिखेंगे। रूट अंडर में क्या लिखेंगे? क्या को 2 हो गया? 3 को 2 हो गया। 1 2 और 3। अब 5 क्या हुआ है? 3 को। घनमूल में यहाँ पर कितना संख्या लिखा हुआ है? 3। यहाँ पर जोड़ा कितना का लगाएंगे? 3 को। 3 को 2 को हम 1 को 2 पढ़ेंगे। 3 को 2 को 1 को 2 पढ़ेंगे। यहाँ पर 3 को 2 है ना, तो बाहर में क्या को 2 लिखेंगे? 1 को 2। अंदर में क्या वो 5 है, तो बाहर में क्या वो 5 लिखेंगे? 1 हो गया ना। और कुछ है अंदर में? सब निकल गया कि नहीं निकल गया? अब गुना कीजिए, 2 में 5 से गुना करें तो कितना होगा? 10। यूनिट आप किस में चलाते हैं? ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। तो घन का भुजा कितना निकल गया? 10 सेंटीमीटर। आया समझ में? उतारना है उतार लीजिए। कर दीजिए। हो गया? मिटा दे, जल्दी लिखिए, जल्दी। थोड़ा हाथ फास्ट चलाइए, एकदम हाथ फास्ट चलाइए।
अगला क्वेश्चन बनाइए। यदि घन का आयतन 1331 है सेंटीमीटर क्यूब है तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। बनेगा? बनाइए, देखते हैं किस सबसे बनता है। बोतल नहीं लाइए, पानी लेके आना। बन गया? सेम क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ, यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, घन का आयतन दिया हुआ है। और घन का आयतन दिया हुआ कितना दिया हुआ, 1331 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। और आपसे क्या बोला निकालने के लिए, घन की भुजा वाला निकालने के लिए। यदि आयतन दिया हो और भुजा वाले निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, घन का आयतन कितना दिया हुआ है, 1331 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ। और घन का आयतन जो होता है क्या होता है, एक ही होता है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1331 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1331। ये पावर ये 3 हटाएंगे तो ये किस में चला जाएगा, पावर माने कि घनमूल हो जाएगा। क्या जाएगा, घनमूल होगा कि नहीं होगा? क्या लिखेंगे, 1331। यहाँ तक सबका सही होगा, है ना। 1331 को हम गुणनखंड करेंगे तो ये 1331 को गुणनखंड करेंगे तो नीचे में यानी कि 11 को 3 बार गुना करेंगे तब आएगा 1331। 11 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1331। बताइए ए का मान कितना होगा, अंदर में क्या हो 11 है 3 को, तो बाहर में क्या हो 1। यूनिट क्या देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर की सेंटीमीटर देंगे। यानी कि आयतन दिया हुआ भुजा निकालने आ गया, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन समझ में आया? लेवल वाइज लेवल उठा रहे, टाइप वाइज टाइप, इन्हें के सीधे जंप करा देंगे। अगला क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको 8 नंबर क्वेश्चन उतारना था उतार लीजिएगा, अब बाकी 9 बनाइए, जल्दी बनाइए। बन गया? तो हाथ फास्ट चला। हो गया? देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ भी इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, घन का आयतन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, घन का आयतन। और क्या बोला निकालने के लिए, ए बोला निकालने के लिए। क्या बोला निकालने के लिए, ए। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, घन का, क्या लिखेंगे, घन का आयतन। और कितना लिखेंगे यहाँ पर, 343 बट्टा 64। यूनिट क्या देंगे, सेंटीमीटर क्यूब। आया समझ में, आया समझ में? घन का आयतन की क्या लिखेंगे, घन का आयतन जो होता है क्या होता है, ए क्यू होता है। और यहाँ क्या देंगे, 343 बट्टा 64। ये पावर 3 हटाएंगे तो किस में चला जाएगा, घनमूल में जाएगा कि नहीं जाएगा। और ये जगह पर 343 बट्टा 64। अब ऊपर वाले को अलग तोड़ दीजिए, नीचे वाले को अलग तोड़ दीजिए। ऊपर वाले को तोड़िएगा तो क्या जाएगा बताइए, 343 को तोड़िएगा तो क्या आएगा,
7 गुने 7 गुने 7 बट्टा 64 को तोड़िए, 4 गुने 4 नहीं, 2 गुने 2, 2 गुने 2, 2 गुने 2 और 2 गुने 2, क्या हो गया? 2 हो गया ना। 64 को तोड़ेंगे तो इतना ही टूटेगा ना, तोड़ने आ गया। अब वर्गमूल घनमूल में जो होगा कितने का जोड़ा लगाएगा? ऊपर क्या को 7 है, 3 को, बाहर में क्या को 7 लिखेंगे, 1 को बट्टा, नीचे क्या को 2 है, 6 को है ना, तो कितना कितना का जोड़ा लगाएगा? यहाँ 3 को 2 गोला में 1 को 2 लिखेंगे और यहाँ 3 को 2 गोला में 1 को 2 और सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा? 7/4। यूनिट क्या देंगे? सेंटीमीटर। 7/4 आया था? हाँ, गलती हुआ था, किसको आया था? खड़ा होइए, 9th वाला बच्चा सबसे आइए नहीं रहा। तुम लोग कहाँ गलती कर देती है? हाँ, उतार लिए। अगला क्वेश्चन बनाइए, अगला टाइप है ये। वो वाला काहे नहीं बनता? उसमें क्या था? हाँ, उसमें बाघ सेट था, क्या नहीं बनता वो? इसमें क्या लिखा हुआ है? इस प्रश्न को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? यहाँ में क्या दिया हुआ है? घन का पार्श्व परिक्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या बोला निकालने के लिए आपको? भुजा बोला निकालने के लिए। तो जो दिया गया है उसी की सहायता से निकालेंगे। पिछले प्रश्न में क्या दिया था? आयतन दिया था, और आयतन की सहायता से क्या ज्ञात किए थे हम? ए ज्ञात किए थे ना। तो अब हम पार्श्व परिक्षेत्रफल दिया हुआ है, प्रश्न में क्या दिया हुआ है? पार्श्व परिक्षेत्रफल, और इसी की सहायता से हम क्या निकालेंगे? ए निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे घन का पार्श्व परिक्षेत्रफल यानी कि LSA कितना दिया हुआ है प्रश्न में? 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये घन का LSA जो होता है क्या होता है? 4A स्क्वायर, यानी कि आपका 484। 4A स्क्वायर मतलब क्या हुआ? 4 × A स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? ये या 4 × A स्क्वायर लिखिए, चाहे A स्क्वायर × 4 लिखिए, दोनों का मतलब सेम हुआ कि नहीं हुआ? कि दोनों का मतलब अलग हुआ? 4 × A स्क्वायर या A स्क्वायर × 4 अलग अलग हुआ कि सेम हुआ? सेम हुआ। तो ये 4 जो है गुना में है, क्या है? गुना में है। यदि प्लस जो होगा बराबर को उस साइड जाएगा तो क्या जाएगा? माइनस, और माइनस जो जाएगा उस साइड जाएगा तो क्या जाएगा? प्लस, और भागा जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना, और गुना जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, सॉरी भागा हो जाएगा, गुना जाएगा तो भागा। ठीक है, तो ये 4 जो है किसमें है? गुना में है। किसमें है? तो उसको हम उधर छड़ पाएंगे तो किसमें जाएगा? भाग में। अब भाग मतलब ये क्या होता है? बट्टा में चला जाएगा। गुना में जब ये गुना करें तो वो बट्टा में चला जाता है कि नहीं जाता है? जैसे सपोज डेट भागा 4 लिखा था, इसका मतलब क्या हुआ? गुना 1/4, ये ना होता है। यदि भागा 3/2 लिखा था, इसका मतलब क्या हुआ? गुना में 2/3, ये ना हुआ। तो गुना 4 लिखा तो उधर क्या हो जाएगा? उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/4 होगा कि नहीं होगा? हाँ, पलट जाएगा कि नहीं पलट जाएगा? तो बताइए, तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ अकेले के रहेगा, यहाँ पर अकेले क्या रहेगा? A स्क्वायर। तो A स्क्वायर अकेले रह जाएगा, बचेगा इधर क्या जाएगा? 484, अब गुने क्या हो जाएगा? 1/4। अब काटने पीटने आता है, जितना हम नीचे से काटेंगे उतना भी हमको ऊपर से काटेंगे। यदि हम नीचे 2 से काट रहे हैं तो ऊपर भी हमको 2 से एक बार काटना होगा। यदि हम नीचे 3 से काट रहे हैं तो ऊपर भी हमको कहीं ना कहीं 3 से काटना है। यदि हम नीचे 10 से काट रहे हैं तो ऊपर भी हमको 10 से काटना होगा। क्या ये देखिए 4 से कट रहा है दोनों संख्या, 4 से ये भी कट रहा है और 4 से ये भी कट रहा है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। तो A स्क्वायर का मान कितना आ गया? 121। कितना आया? 121। यहाँ पावर कितना है? 2। ये पावर हटाएंगे तो किस में चला जाएगा? रूट में चला जाएगा। किस में चला जाएगा?
रूट में। यदि पावर 3 था तो किस में चला जाता था, घनमूल में। ये पावर 2 है तो इसी को ना स्क्वायर रूट बोलते हैं, इसको स्क्वायर रूट बोलेंगे, इसको क्यूब रूट, इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट, इसको क्या बोलेंगे, क्यूब रूट। यदि a का पावर 4 आएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, 4 देख के और क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे, फोर्थ रूट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर अब क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है कि घनमूल निकालना है, वर्गमूल। और 121 का वर्गमूल जो होता है कितना होता है बताइए, याद है कितना होता है, 11। यूनिट क्या देंगे, सेंटीमीटर में क्वेश्चन है ना, तो सेंटीमीटर। आया समझ में, समझ में आया, किसी को पूछना भी है। चलिए बनाइए, जल्दी उतारना है तो उतारिए, तो अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाइए। 11 नंबर क्वेश्चन बनाइए। यदि घन का पार्श्व क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो घन की भुजा ज्ञात करें। बन जाएगा, नहीं थोड़ा सा एक को क्वेश्चन नहीं बन रहा है। उसका थोड़ा देख लेना। बन गया, हाँ कितना है आंसर, एक का मान कितना आया, 6। किस सब का आया, 6। खड़ा होइए, जो लोग का नया बकलोल है 1 नंबर का। देखिए क्या लिखा हुआ है, घन का पार्श्व क्षेत्रफल, यानी कि घन का क्या दिया हुआ है अभी प्रश्न में, घन का LSA दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और घन का LSA क्या होता है, घन का LSA क्या होता है, 4a स्क्वायर, ये ना होता है, बराबर 144। ठीक है, तो ये 4 जो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा में जाएगा, तो ये a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 144। और ये कितना हो जाएगा, 1/4। ये 4 से ये कट रहा है क्या, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 1 से काटेंगे, 4 से काटिए, कितना होगा, 4 दूनी 4 तिया 12 होगा ना, कितना आएगा शेष 2 24 होगा, 4 छक्के 24। तो ए स्क्वायर का मान कितना आ गया, 36। तो ए बराबर क्या होगा, रूट अंडर, ये पावर हटाएंगे तो किस में चला जाएगा, रूट में, और 36 का वर्गमूल क्या आता है, 6। कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। बोलिए किस होगा, नहीं आया था। अगला प्रश्न में मार खाइएगा नहीं गलती होगा तो, अगले प्रश्न में मार खाइएगा गलती होगा तो। जिसको पूछना है खड़ा होकर पूछ लीजिए कि सर जी यहाँ पर समझ में नहीं आया, पूछ लीजिए जल्दी से, हम हटाएंगे क्वेश्चन को। समीर समझ में आया तुमको, पीछे समझ में आया तुमको, समझ में आया, समझ में आया तुमको, तुमको समझ में आया, हाँ बोलो ना, हाँ या ना, आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन में बताते नहीं आया तो। घन का पार्श्व क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 1600, कितना दिया हुआ है, 1600। तो यह घन का, यहाँ देखिए घन का क्या लिखेंगे, LSA कितना दिया हुआ है, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर।
घन का LHS क्या होता है 4a², कितना जाएगा 1600। a² बराबर कितना हो जाएगा 1600, और ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा 1/4 होगा कि नहीं होगा, काटिए कितना आएगा 400, a² बराबर 400। ये पावर हटाएंगे तो किस में चला जाएगा रूट में जाएगा, तो रूट अंडर 400, और 400 का वर्गमूल कितना आता है 20। यहाँ क्या देंगे 20 सेंटीमीटर। जिसका वर्गमूल निकालना है वो देखिए 400 किससे लगाएगा 2 से, 2 से लगाएंगे तो कितना जाएगा 200। ये किससे लगाएगा 2 से, कितना आएगा भाग 100। ये किससे लगाएगा 2 से, तो कितना आएगा 50। ये किससे लगाएगा 2 से, कितना आएगा। अब ये किससे लगाएगा वर्गमूल में क्या होगा, 2 थप्पड़ मार खाइएगा ना तो 1 थप्पड़ गिनाएगा, 2 थप्पड़ मार खाइएगा तो 1 थप्पड़, वही क्या होता है वर्गमूल। 2 का जोड़ा एगो बनाइए तो क्या वो 2 लिखेंगे, क्या वो 2 लिखाएगा 2 गो, एगो 5, कितना हो गया 5 दूनी 10 दूनी 20। आया समझ में, आया। किस हो गया था 20, खड़ा हुई है, किस हो 20 आया था, सब चोरियों किया है, चोरियों किया है के। अगला प्रश्न बनाइए, अगला प्रश्न देखिए, नया है नया है नया है नया है। प्रश्न पढ़िए क्या लिखा हुआ है, प्रश्न पढ़िए क्या लिखा हुआ है, प्रश्न पढ़िए प्रश्न पढ़िए प्रश्न पढ़िए क्या लिखा हुआ है। देखिए ऐसे पढ़े थे कहियो लेवल वाइज, लेवल एक लेवल वाइज, जस्ट उससे ऊपर, जस्ट उससे ऊपर, जस्ट उससे ऊपर, ऐसे पढ़े थे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि घन का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 294 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है TSA दिया हुआ है। TSA की सहायता से क्या निकालेंगे हम A। पहले सबसे पहले क्या सीखे थे, A दिया था, सबसे पहला टाइप में क्या पढ़े थे A दिया था, और क्या निकालना सीखे थे आयतन निकालना सीखे थे, LHS सीखे थे, TSA सीखे थे, D निकाल सीखे। उसके बाद दूसरा टाइप में क्या पढ़े थे हम कि V दिया रहेगा और A कैसे निकालेंगे वो, यही ना सीखे थे। तीसरा टाइप में क्या पढ़े थे आपका LHA दिया था और क्या निकालना सीखे थे A। अब इस टाइप में क्या सीखेगा आपका TSA दिया है, क्या दिया हुआ है TSA, और क्या निकालना है A निकालना है, निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, संपूर्ण क्षेत्रफल दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे घन का, उतना प्रश्न लिख बनाया है तो कुछ तो बुद्धि हो गया होगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर घन का TSA, संपूर्ण क्षेत्रफल को क्या बोलेंगे TSA, और यहाँ पर कितना लिखेंगे बराबर देंगे, क्या लिखेंगे 6² 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना, 6² भी लिख सकते हैं। एक और नीचे में कोई लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिख दीजिए, क्या होगा फॉर्मूला 6a² लिखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा 294। अब देखिए 6 गुने a² लिखिए, अच्छा a² गुने 6 लिखिए, मतलब बराबर होगा कि अलग अलग होगा। 3 में 4 से गुना कीजिए, चाहे 4 में 3 से गुना कीजिए, क्या गुना में अंतर प्रोडक्ट जो होगा अलग अलग होगा कि सेम होगा, सेम होगा। चाहे आप 6 में a² से गुना कीजिए, चाहे a² में आप 6 से गुना कीजिए, बतवा बराबर पड़ेगा। तो हम 6a² है ना, तो यहाँ a² बराबर क्या बचेगा, तो नीचे कौन जाएगा, ये गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या जाएगा भाग में, ये 6 ऊपर है तो कहाँ जाएगा इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, जो नीचे वाला रहेगा वो ऊपर। यहाँ कुछ तो क्या ऊपर आता है 1, तो यहाँ 1 क्या है नीचे, तो उधर जाएगा तो क्या जाएगा 1 ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। ये कुछ नहीं, इसको बैठा दो। तो a² बराबर क्या हो जाएगा 294, और गुने कितना हो जाएगा 1/6, कटने वाला है 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6। हम नीचे 2 से काटे तो ऊपर भी हमको 2 से काटना है, 2 से 2 एकम 2, 2 चौका 8, हासिल 1, 14, 2 सत्ते 14, और किसी से कटेगा चेक, 3 से चेक करने का नियम क्या है, जोड़ दीजिए 7 4 11 1 12, 3 से कटेगा ना, 3 एकम 3 और 3 चौके 12 और 3 नमा 27, तो a² बराबर कितना आ गया 49 है। तो a बराबर कितना जाएगा रूट अंडर 49, होगा कि नहीं होगा। और 49 किसका वर्गमूल होता है 7 का, यहाँ क्या लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। आया समझ में, देख लीजिए, जिसको नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए खड़ा होकर, अगला प्रश्न में मार खाइएगा गलती हो, नेक्स्ट प्रश्न में मार खाइएगा यदि गलती होगा तो, ठीक है।
हुआ हम बनाते हैं बोर्ड पर। क्या लिखा? यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या ज्ञात करना है? भुजा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? यहाँ देखिए घन का क्या लिखिए? घन का TSA और कितना दिया हुआ है प्रश्न में? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। और घन का TSA जो होता है क्या होता है? 6A स्क्वायर होता है। और कितना लिखेंगे यहाँ पर? 150। तो A स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 150/6 कटने वाला है 6 से। 6 दूनी 12, हासिल कितना होगा? 3। तो 6 पंचे 30। तो A स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 25। तो A बराबर क्या हो जाएगा? √25। तो A का मान कितना हो जाएगा? 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। किसका आया था? खड़ा होइए। जो लोग पिटाई खाए खड़ा होकर पूछे कहाँ पर समझ में नहीं आया। जो लोग पिटाई खाए हैं पूछिए जल्दी से खड़ा होके। कहाँ से खड़ा हो? खड़ा हो ना। शर्म लग रहा है कि हाँ शादी उदी में नहीं ना आई है तो फिर शर्म लग रहा है। तो फिर आप बताओ इसमें कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आ गया? हाँ अब अगला बार सही काटोगी ना? हाँ ठीक है बैठो। अगला क्वेश्चन सही से जब्हा करना इस बार सही से जब्हा कीजिएगा। इसका क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है। यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 726 दिया हुआ है। क्या लिखेंगे? घन का क्या लिखेंगे? घन का TSA लिखा हुआ है। TSA कितना दिया हुआ है? 7.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। घन का TSA जो होता है क्या होता है? 6A स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? 7.26। ये नहीं लिखेंगे? A स्क्वायर आएगा और ये कहाँ चला जाएगा? 7.26 बट्टा कितना हो जाएगा? 6। ये हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? 2 0 आएगा कि नहीं आएगा? 6 से ये कटेगा कितना में कटेगा? 121। ये हटाएंगे तो किस में चला जाएगा? रूट में जाएगा। 121/100। आप लोग मन की आंखों से देखिए, हृदय के चारों चैम्बर से देखिए। 121 का वर्गमूल जो होता है कितना होता है? 11 होता है। और 10 का वर्गमूल कितना होता है? सॉरी 10। 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। तो A का मान कितना निकला? 11/10 सेंटीमीटर। हृदय के चारों चैम्बर से देखिए तब ना समझ में आएगा कि 121 का वर्गमूल जो होता है 11 होता है और 100 का वर्गमूल जो होता है कितना होता है? 10 होता है। कितना होता है? 10। आया समझ में? देखो तो तुम लोग से जब वो नहीं होता है कौन काम का खुश होता है? अगला क्वेश्चन दे। अगला क्वेश्चन पेश किया जाए। अगला क्वेश्चन पेश किया जाए। चलिए पेश किया जाए। यदि घन का विकर्ण, देखिए नया क्वेश्चन है। उतना क्वेश्चन बनाए थे हल्को ना हल्को बुद्धि खुला होगा। तो घन की विकर्ण की सहायता से आप क्या निकालना है? घन की भुजा। आप लोग को हम समय दे रहे हैं, ठीक ना? 1 मिनट का समय दे रहे हैं, बनाइए। देखते हैं कि बनता है कि नहीं बनता है। ट्राई करके देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एक मिनट का समय, बनाइए जल्दी। यूनिट के देगा? यूनिट कहाँ है? बना बना ना? नहीं बना? बना रे।
है ना। देखिए क्या दिया हुआ है, घन का विकर्ण दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, घन घन, ग कर का, व हर्ष कर वी, अब क ऊपर में रे न, ऐसा ना लिखेंगे। और घन का विकर्ण क्या होता है, यहाँ पर लिख दीजिए, क्या दिया हुआ प्रश्न में, 5√3 सेंटीमीटर। और घन का विकर्ण क्या होता है, 5√3 होता है, √3a होता है, बराबर 5√3। ए बराबर क्या हो जाएगा, 5√3। और ई जाएगा तो कहाँ पटकाएगा, नीचे में पटकाएगा ना, नीचे में पटक दीजिए उठा के, 1/√3। दियादी मिल रहा है, देखिए तो कहीं पर, √3 से √3 खत्म, बचेगा 5 में 1 से गुना करें तो 5 सेंटीमीटर, हो गया खत्म। देखिए यदि आता है √3 और गुने √2, इसको मतलब क्या करते हैं, गुना करते हैं ना। कैसे गुना करते हैं, √3 और √2 से गुना करेंगे तो √6, आया समझ में। ऊपर √6 है, नीचे √2 है, इसको हम काट सकते हैं पारा समझ के। रूट को भूल जाइए थोड़ा देर के लिए, थोड़ा देर के लिए समझिए कि रूट है ये नहीं है, ये भोगा तानले है ये नहीं है, ठीक ना। ये मान लीजिए ये घूंघट नहीं तानले है, अब घूंघट नहीं तानेगा तो क्या दिखेगा हमको, 2/6 काटे 2 तिया 6, अगर घूंघट उड़ा दीजिए, हो गया। आया समझ में, समझ में आया। देखिए जैसे यहाँ √24 है, अब बट्टा √6 से काटना है तो कितना आएगा बताइए। थोड़ा देर के लिए क्या करेंगे, घूंघट को हटा दीजिए, घूंघट को हटाइएगा तो क्या जाएगा, 24/6, 6 से काटेंगे तो कितना आएगा 4, अब घूंघट लगा दीजिए कितना आएगा √4, √4 का मूल कितना होता है 2। समझ में आया, है समझ में। यहाँ लिखा हुआ √3 और यहाँ लिखा हुआ √5। थोड़ा देर के लिए क्या समझेंगे, थोड़ा देर के लिए क्या समझेंगे, घूंघट हटा दीजिए तो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पर 3 बचेगा और 5, गुना कीजिए 15, लगा दीजिए को, उड़ा दीजिए इसको, कितना आ जाएगा √15। आया समझ में। अलजेब्रा ये ये रूट का गुना समझ में आया। जैसे यहाँ √3 है, √2 है और √1 है, इसको गुना करें तो कितना है बताइए, बताइए 9th वाला बच्चा सब बताइए कितना आएगा, 3 दूनी 6, 1 कम 6, घूंघट लगा दीजिए, हो गया। आया समझ में। नहीं समझ में आया फिर देखिए, √9 गुने √3 कितना आएगा बताइए, √27। अब गौर से देखिएगा तो ये 9 जो है कुछ नहीं, ये 3 है, तो क्या होगा आप बताइए, आप क्या लिखेंगे, 3√3। आया समझ में। रूट वाले को रूट में गुना करना है, बिन रूट वाले को बिन रूट में। मान लिया जाए कि नहीं समझ में आया आप लोग को, 3√3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5√2 लिखा हुआ है, इसको गुना करना आएगा, कैसे गुना कीजिएगा, 3 को 5 में कितना हो गया 15, इस 3 को कितना हो जाएगा 6, तो 15√6। आया समझ में आया। चलिए ये बताइए 9√3 लिखा हुआ है गुने 7√3 लिखा हुआ है, बताइए क्या होगा, 9 सत्ते 63, √3 3 9 होगा ना, √9 होगा कि नहीं होगा। 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, यहाँ 3 और गुना कीजिए, 3 तिया 9, 3 छक्के 18, हो गया खत्म, बाय बाय टाटा। आया समझ में। मान लिया जाए कि नहीं समझ में आया, 25√10 और गुने 3√5, अब गुना करना है इसको, बताइए क्या होगा, किसको से गुना करेंगे, 25 में 3 से गुना करें तो कितना होगा 75। मन की आंखों से देखिए, हृदय के चारों चैम्बर से देखिएगा, √10 में क्या आता है, 5 भी आता है और 2 भी आता है, आता कि नहीं आता है। हृदय के चारों चैम्बर से देखिएगा तो आपको 10 में ये देखिएगा 5 गुने 2, 5 भी ताकेगा 2 भी ताकेगा, 10 में कौन कौन ताकेगा, 5 भी ताकेगा और 2 भी, एगो 5 यहाँ ताक रहा है आपके लिए, यहाँ पर आ जाएगा इसके पास। अब बताओ ये हम दोनों मिलेगा, अब मिलकर क्या बन जाएगा 1, कितना बन जाएगा एगो 5। ये इसका कोई साथी मिला, ये अकेले घर में रहेगा अकेला, हो गया कितना हो गया 75 में 5 से गुना कीजिए, अच्छा 25 हासिल 2, 7 35 2 37 और 37 375√2। आया समझ में। अब बताइए इसमें कहीं पर दिक्कत, किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत, अगला क्वेश्चन बनाइए तो बन जाएगा। ये किस सबसे नहीं बनेगा खड़ा होइए, जिस सबसे नहीं बनेगा खड़ा होइए।
हो गया। देखिए क्या दिया हुआ यहाँ पर, घन का विकर्ण दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, घन का विकर्ण कितना दिया हुआ है, 14√3। और घन का विकर्ण क्या होता है, √3 गुने ए, ये हो जाएगा 14√3। ए बराबर कितना हो जाएगा, 14√3 बट्टा कितना हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा, √3 से √3 बचेगा सिर्फ क्या, 14। यूनिट क्या देंगे, सेंटीमीटर। आया समझ में, समझ में आया। टेस्ट लेंगे हम, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा तो, चैप्टर खत्म होगा तो टेस्ट भी लेते हैं हम, ठीक ना, खाली पढ़ाई में नहीं करते, टेस्टो लेते हैं। 9th क्लास का खाली टेस्ट होगा क्यूब का। अगला क्वेश्चन बनाइए। हो गया, बन गया। देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि घन का विकर्ण कितना दिया हुआ है, 1.5√3। यहाँ देखिए घन का विकर्ण बराबर 1.5√3 सेंटीमीटर। ये लाइन सब लिखे थे ये सब, हाँ बकलोल सब लिखे थे, बोलिए ना बकलोल सब। घन का विकर्ण क्या होता है, √3 बराबर 1.5 गुने, ये ना होगा 1.5 गुने √3, यही ना होगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 1.5 गुने √3 बट्टा 3। खत्म खत्म, क्या बचा सिर्फ 1.5, यूनिट क्या, सेंटीमीटर। यही आंसर आएगा। किसको आया था, खड़ा होइए। उसका कहियो नहीं आता, वो लड़की का कहियो नहीं आता, काहे नहीं आता रे तुम्हारा रे, कथी बोलती रे, सुनो रे, कथी बोली है, सुनो था। देख लीजिए, हो गया, बैठा रे। अगला क्वेश्चन, हटा दे इसको, हटा दे, छापना भी है, हाँ नहीं ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अब प्रश्न देखिए, वो था छोटा छोटा था, अब अभी हेत्ते वर्ग का बनाना है। अब क्या लिखा हुआ है, यदि घन का आयतन कितना दिया हुआ है, 512 सेंटीमीटर क्यूब, तो घन का पार्श्व पृष्ठफल निकालने के लिए, संपूर्ण पृष्ठफल निकालने के लिए, और क्या वाला निकालने के लिए, क्या बताइए हमको कि हमको पार्श्व पृष्ठफल निकालना है। तब पार्श्व पृष्ठफल क्या होता है, घन का पार्श्व पृष्ठफल 4a²। क्या हमको ये पता है, नहीं ना। हमको क्या निकालना है, घन का ts से क्या होता है 6a², ये पता है, नहीं पता है। घन का विकर्ण हमको निकालना है, तो विकर्ण क्या होता है, √3 है। तो ये तीनों निकालने के लिए हमको क्या पता रहना चाहिए, ये क्या, ये पता है हमको, पता है, हाँ या ना, नहीं पता है। लेकिन इशारा क्या कर रहा है, ये इसके अंदर छुपा हुआ है, छुपा हुआ है कि नहीं छुपा हुआ है। घन की सहायता, घन की आयतन की सहायता से आप लोग ए निकाल लीजिएगा कि नहीं, निकल जाएगा। ए निकल जाएगा तो हम कुछ निकाल सकते हैं, ए निकल जाएगा तो कुछ निकाल नहीं सकते हैं, जो बोले वो निकाल दीजिए। निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, हाँ आया समझ में क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आया। यहाँ क्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आयतन। तो आयतन की सहायता से हम पहले क्या निकालेंगे, ए, और ए निकल गया तो सब चीज निकल गया। आया समझ में, बन जाएगा, घर से बना के आना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, सिर्फ समझ लीजिए, समय देंगे उतारने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि घन का आयतन कितना दिया हुआ है, 1331 दिया हुआ है, तो घन का पार्श्व पृष्ठफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठफल निकालना है, और विकर्ण ज्ञात करना है। ये सब निकालने के लिए हमको क्या मालूम रहना चाहिए, ये निकालने के लिए, ये निकालने के लिए, और ये निकालने के लिए क्या पता रहना चाहिए, ये रहना चाहिए। ये पता है,
नहीं है। ये कैसे पता करेंगे? आपको जस्ट अभी पीछे पढ़ाए थे, घन का आयतन दिया रहता है तो ये कैसे निकालते हैं, अभी पढ़ाए थे ना जस्ट थोड़ा देर पहले। तो घन की आयतन दिया तो उसकी सहायता से क्या निकाल लेंगे हम? ये निकाल लेंगे। ये निकल जाएगा तो हम कुछ निकाल लेंगे। निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? बन जाएगा। नहीं बनेगा तो मार खाइएगा कर ले, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, यदि घन का आयतन 74.088 दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, ए निकालना है, ए निकालने के बाद सब चीज निकालना है, निकल जाएगा। और क्वेश्चन है 22, यदि किसी घनाकार पिंड के विकर्ण होगा, यहाँ विकर्ण लिखिएगा, विकर्ण। यदि किसी घन के आकार का पिंड है, उसका विकर्ण कितना दिया हुआ है? 5√3 मीटर दिया हुआ है, तो घन का पार्श्व पृष्ठफल, संपूर्ण पृष्ठफल, आयतन निकाल लीजिएगा क्या? नाइन्थ वाला बच्चा सब पहले मुँह ताक रहा है, केवल शादी में आया है कि? तो सब मुंह ताक रहा है बैठ के, एकदम जैसे लग रहा है दो किसी का शादी हो रहा है, बैठ के चेयर पर बैठ के देख रहे हैं एकदम आराम से एकदम। यहाँ क्या दिया? विकर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ है? 5√3। तो विकर्ण की सहायता से भुजा निकालने आता है कि नहीं आता है? आता है ना। तो क्या निकालेंगे इसकी सहायता से हम? ए निकलेगा, और ए निकल गया तो पार्श्व पृष्ठफल निकालने आएगा। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठफल निकालने आएगा, उसके बाद क्या निकालने आएगा? आयतन। निकाल लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि घन का संपूर्ण पृष्ठफल कितना है? 1014 है, तो घन का पार्श्व पृष्ठफल, विकर्ण, आयतन सेम क्वेश्चन है, बनेगा। यहाँ किसकी सहायता से ए निकालेंगे? टीएससी की सहायता से क्या निकालेंगे? ए। उसका सब चीज निकाल लेना है, निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब नहीं है, खत्म हो गया। दे रहा ना उतारने के लिए, दे रहा ना।